राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नशे की लत आज मानव समाज का एक कड़वा सच बन चुकी है। और जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र जाप और सत्संग करता हो फिर भी नशे में डूबा हो तो सवाल उठता है, क्या उसकी साधना सही है? क्या उसके गुरु इतने समर्थ नहीं कि उसे नशे से बचा सकें? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के नवीन कुमार जी भी इसी स्थिति में थे। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के बावजूद नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे, लेकिन आज वे अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ साझा करेंगे। आइए सुनते हैं नवीन जी की जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से तहसील सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपना जो पारंपरिक साधना है वही करता था, और उसके साथ ही निरंकारी पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा परिवार सारा निरंकारी पंथ से जुड़ा था। तो परिवार के कहने से मैंने भी अपना निरंकारी पंथ से नामदान लिया था। सर निरंकारी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी? हमारे जो गुरु जी थे वो हरदेव सिंह जी महाराज। तो सर आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? निरंकारी पंथ में मैं 7 साल तक रहा। सर निरंकारी पंथ में आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? निरंकारी पंथ में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा की भक्ति का उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। तो उस साधना को पूरी दृढ़ता के साथ किया, और उस सत्संग के दौरान जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस साधना से मतलब आत्मा को कोई शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, जो मेरा नशा था उससे मैं निजात नहीं पा रहा था। तो नशे से बहुत दुखी था, मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी। सर क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मतलब नशे के बारे में मेरे परिवार में तो खैर किसी को पता नहीं था शुरू में, लेकिन नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब दिन में अगर मेरे को कोई 10 नशा करने के लिए कहता तो मैं 10 ही कर लेता, और 10 के बाद अगर 11वां नशा भी आता तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करता था, वो भी करता था मैं। तो नशे की शुरुआत हुई जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू से, उसके बाद फिर भांग, शराब और पोस्त, डोडे, अफीम वगैरह। तो उस नशे की स्थिति में मतलब परिवार में कला थी, और नशा छोड़ नहीं पा रहा था मैं। मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही थी, सत्संग में भी जा रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे, और नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसी नशे के चलते जो आर्थिक स्थिति वो निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, और परिवार में कला, परिवार के जो सदस्य थे वो नशा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो सब करते थे। कोई दवाई पुड़िया वगैरह चुपचाप लाकर खाने में डाल देते या पानी में डाल देते, लेकिन उसका कोई असर दास के ऊपर नहीं था। सर आप एक बात बताइए, हमने सुना है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयां छूट जाती है, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पा रहा था। आप 7 साल तक निरंकारी पंथ में रहे हैं, सर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये कारण समझ में आया कि वो जो हम पहले निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे, वो जो हमें साधना दे रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। गीता जी में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना चरण करते हैं उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि, और ना उनकी गति होती है। और इन तीनों को उद्देश्य लेकर मनुष्य साधना करता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से सारी भक्ति यूजलेस थी वो। सर निरंकारी पंथ काफ़ी पुराना पंथ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना सही नहीं है? उसके विषय में ऐसा है कि जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर संदेश जो है वो दास को मिली। तो जब
निरंकारी पंथ की साधना और संत रामपाल जी की साधना का आपस में जब मेल किया तो उसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखित भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में बताया गया था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे समृत है, कि पूर्ण परमात्मा की साधना का जो 3 प्रकार का मंत्र है और वो तत्वदर्शी संत से मिलेगा तब जीव का मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन निरंकारी पंथ में उनके द्वारा बताई गई साधना का कोई भी किसी भी शास्त्र के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता था। निरंकारी पंथ में बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में प्रमाणित करके बताया परमात्मा सहशरीर है और उसका नाम कबीर है और वो सतलोक का वासी है। इससे हमें यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और अपने वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसको हम कहते थे कि सबका मालिक एक, लेकिन किसी भी गुरु ने ये नहीं सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध करके साबित कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो साकार है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और निरंकारी पंथ में रहकर भी आप अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? क्या आप अभी भी नशा करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि नशा छोड़ सकता हूं मैं। मतलब मेरी एक सोच थी कि जो इंसान कोई नशा करता ही नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है, बिना नशे के क्या जीना। एक नशा तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में हर तरह के रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं। सर, हम देखते आए हैं कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भी अपना नशा नहीं छुड़वा पाते हैं, उनकी नशे की लत छूट नहीं पाती है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नशे को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अंदर के जो शैतान रूपी नशा था उसको नष्ट किया। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो पहले खुद ही नशे का वितरण करती है। जितने भी शराब के ठेके देख लो आप, सरकार के समर्थन में ही खुलते हैं। एक तरफ तो सरकार नशे का प्रचार करती है, नशा बांटती है, और दूसरी तरफ वही सरकार नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर बैठ जाती है। तो मतलब जो आपको खुद नशे के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपका नशा नहीं छुड़ा सकता। संत रामपाल जी महाराज नशा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जो कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, कैंसर, एड्स या इससे भी कोई भयंकर बीमारी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो सत्साधना रूपी मंत्र जो हैं, मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के प्रभाव से वो बीमारी शून्य हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है, उनकी भक्ति साधना शुरू होती है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, कोई भयंकर बीमारी हो, नशा छुड़वाना चाहते हों, तो संत रामपाल जी महाराज जी से वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो हैं वो अनेकों टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर चैनल पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे। और वहाँ से आप कॉल करके वो आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, जहाँ से आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर भाई नशा छोड़ना चाहता हो, जो हर तरफ से हार गया हो, हर तरफ से उसको मायूसी हाथ लगी हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखे, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, उनके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव,
प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहींगी जो भक्ति बाधक हो। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति, भगवान के पाने की विधि। और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद वो पद्धति मिल गई। पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता। यहाँ बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा, अमर पद, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत, सनातन कदे का। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान है। और वहाँ क्या सुख है? तुम यहाँ की जो सुख चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, चारों मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो, तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी। तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहाँ पर कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। अब जहां से हम शुरू हुए थे कि जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, सग सारा रो गया रे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन किया डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। फिर क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। इससे क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अबह पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म। जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है? 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और फिर 1000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि सतगुरु मिले नव भेंटे संतरे। ऐसे संत भक्त नहीं मिले जो इन्हों बताओ कि आज के दिन बरवाड़ा के अंदर है जो कुछ है, और वो सतगुरु की शरण नहीं लेने से कहते फिर एती उम्र बुलंद, इतनी लंबी आयु होगी तो भी मृत्यु होगी, बिरान माटी जारी रहेगी। तो क्या बताते हैं? समझा है तो सिर दर पाओ, और बौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार,
कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। और भी जिन पुण्यात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है, चाहे किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, धन भाग है वो प्राणी, क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परंपरागत सभी क्रियाओं को अंतिम मानकर उसी में संलग्न होते हैं और दृढ़ता के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और हम कैसे यहां आए हैं, हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है। मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी है ही नहीं। यदि कोई अपने आप को सुखी मान रहा है, उसकी भारी भूल है। कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ। और फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बना के, लंबा चौड़ा परिवार बना के खुश हो जाते हो कि मेरा वंश चल गया, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई। ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सन 2026 जनवरी 2000 के अंदर एक भूकंप आया था गुजरात के अंदर। सभी अपने घरों में गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए अपने टेलीविजनों के पास बैठे थे। सरकारी छुट्टी थी। जिन कोठियों को बनाने में 3-3 पीढ़ियां लग गई, वो 3-3 पीढ़ी उसी दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, एक भी नहीं बचा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, रे बोले मानुष कहां बैठा है, तूने बहुत घनी भांग पी रखी है इस काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा कि तू यहां का रहने वाला नहीं है, तेरा अपना स्थान सतलोक है। सतलोक माने अविनाशी नगर, अविनाशी देश। उस सतलोक के अंदर चल, वहां तुझे कोई आपत्ति नहीं आवेगी, ना वह भूकंप है, ना वह अकाल है। सदाबहार सब फल फ्रूट मेवा और सभी ये वहां बाग बगीचे झरने बह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें आज तक कोई ये बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है जहां हम जा सकते हैं। हमने स्वर्ग सुने थे, स्वर्ग, और उसको हम बहुत उत्तम स्थान मानने थे। अब परमात्मा के ज्ञान से, इस रोशनी से पता चला कि ये स्वर्ग क्या है। ये सबसे बड़ा धोखा इस जीव के लिए। स्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े शहर में बड़ा होटल हो, जिसमें सब बकवादे हो, नाचने गाने वाली हो, घूटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था हो, बढ़िया खाना पीना हो, और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं। घंटी बजाई और सारी सुविधा हाजिर पाई। लेकिन वहां कौन जा सकते हैं? धनी व्यक्ति। और फिर वहां क्या करते हैं वो धनी व्यक्ति? अपनी पूंजी का नाश करके, जेब कटवा के, खाली करके, फिर मुंह लटका के अपने फिर कर्म क्षेत्र में पुण्य आते हैं।
ये स्वर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि जैसे गर्मियों के दिनों में आप शिमला चले जाते हो 2 महीने, वो भी कौन जा सके, जो सेठ साहूकार पैसे वाले होंगे, धनी, और 50,000 रुपये ले जाएंगे, होटल में कमरा किराए पर लेंगे और सब अपनी जेब से सब खर्चा करेंगे, और 2 महीने में वो 50,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। फिर मुंह लटका के वापस वहीं आएंगे, तो 10 महीने तक फिर वो अटपट करके पैसे जोड़ो। अगले वर्ष हो सकता है वो पैसे ना बने, 2 महीने के लिए फिर वहां टाइम पास करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया है कि यहां जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, साधक जो साधना किया करते थे और वो स्वर्ग में चले जाते थे। स्वर्ग एक बहुत बड़ा होटल है, वहां पर सब बकवासे हैं, और अपने ही उस पुण्यों की पूंजी से वो सब वहां अपना खर्च किया करते थे, और जब उनकी पूंजी समाप्त हो जाती थी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नरक में डाले जाते थे। अब परमात्मा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। ये हमारे सदग्रंथों में यह स्थान विद्यमान था, इसके बारे में विवरण था, लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने। श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को, और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सबको पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे, और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है, ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महाकष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। 3 देव को सब कोई ध्यावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ 5वें को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं, और चौथे का कोई एकाधा ही, यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं, और चौथे को भी छोड़ 5वां यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं, कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको 5वें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके, ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे, ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें, और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी के अवतार थे, और ये सब के मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस सदग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से। ये कहना क्या चाह रहे हैं? गीता ज्ञानदाता कहता मैं नाशवान, तू भी नाशवान है।
फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहस्री दाता यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, सहशरीर सतलोक में बैठा है, वो वहां तेजो में लोक है, ऐसी पृथ्वी है जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा की भी अविनाशी है, वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है, ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो। ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है।
फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए थे। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही सबका उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तक तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम पर सिद्ध हो रहा हूं। पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोकवेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोकवेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी, ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है, 66 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। तो उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए से। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ओम है ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का रहस्य वो आविष्कार करता है, गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में, आज तक किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है ओम, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो न यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में
अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना है कि मेरी शरण में आ जा, तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़, एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अरे ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम पांचों, ये इसकी कमाई को हम कहां बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में, वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे, तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधु हुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहां पर कि फिर क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसकी होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है जिससे ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे। तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्मा, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा।
और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते
सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसा ही सफर तय किया बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की शिखा जी ने। दरअसल शिखा जी अपनी भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थी और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, परंतु जब उस भक्ति साधना से इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त नहीं हुई, तब शिखा जी के पिताजी ने अजमेर शरीफ में जाकर यह संकल्प लिया कि अगर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। परंतु इनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। फिर इनके जीवन में नया सवेरा तब आया जब शिखा जी को इनकी बुआ जी के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इनके भाई और माताजी सिकलिंग की परेशानी से जूझ रहे थे। शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर ने इन्हें जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी थी, परंतु संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद इन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिखा जी और इनकी माताजी की भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब शिखा जी और इनका परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ की शिखा दिवाकर की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिखा दिवाकर है। शिखा जी आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार, स्टेट छत्तीसगढ़ से। शिखा जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 27 जनवरी 2019। शिखा जी क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थी? अगर आप भक्ति साधनाएं करती थी तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जो सभी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की भक्ति करती थी, जैसे कि देवी दुर्गा, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे। और हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने की, भूत प्रेत की बाधा होने के कारण हमने 5 साल मुसलमान धर्म में भी जाके भक्ति की थी। और मेरे पापा ने हमारी दुख तकलीफ के चलते अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ संकल्प किए थे कि अगर हमें हमारी सारी दुख तकलीफ ठीक हो जाएगी तो हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
शिखा जी, आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित भक्ति साधनाएं आप करती थी। आपको बहुत दुख थे और अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए आप मुस्लिम धर्म में भी गए। वहां भी आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं की। तो शिखा जी, ऐसी क्या दुख परेशानियां थी आप लोगों को कि आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे दुख अगर मुस्लिम धर्म की भक्ति साधना से समाप्त हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या दुख परेशानियां थी आपको? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमें बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा रहती थी। हर टाइम मम्मी सुबह से शाम तक भूत प्रेत की बाधा में पीड़ित रहती थी। हमने बचपन से बहुत सारे भक्ति साधना किए। हमने 5 साल मुसलमान धर्म में जाके भक्ति किए। वहाँ बताते थे कि आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो 1 महीने। हम हमेशा नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज रहता था। वहाँ रोज़ा रखते थे और हमें फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? आपको कब लगा कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? मेरी बुआ है लता दासी बिलाईगढ़ से, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्हें हमारे दुखों को सुनकर बहुत तकलीफ़ होता था। तो एक दिन 2-4 भगत भाइयों को लेकर हमारे घर आई और उन्होंने ज्ञान समझाया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर हमने 27 जनवरी 2019 को सांपा नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को लाभ भी मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि मुझे भूत प्रेत की बाधा रहती थी और हमेशा बुखार, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब कभी तबीयत ख़राब नहीं होता। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और मेरी मम्मी को और भैया को सिकलिन की प्रॉब्लम थी जिसमें खून नहीं बनता, और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं तब से 1 गोली तक नहीं खाए हैं। और मेरे पापा को पथरी था 11 mm की किडनी में, तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऑपरेशन भी टल गया। और मेरे दादा को श्वास की बीमारी थी, उन्हें भी डॉक्टर बोलते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें 1 गोली तक नहीं खाई है। और मम्मी और मुझे भूत प्रेत की बाधा ही हमेशा रहती थी, तो अब भूत प्रेत की बाधा हमारे पास तक नहीं आई है। ये इतनी सारी रिपोर्ट है जो कि हमारे घर में सबको प्रॉब्लम रहती थी, उसकी रिपोर्टें हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं आप ही की तरह, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं आप करती थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप मुस्लिम धर्म में गए और 5 साल तक वहां आपने नमाज पढ़ी, रोजे भी रखे, और आप ये भी कह रही हैं कि अगर मेरा रोग ठीक हो जाता तो हम सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप लोग ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। जिस प्रकार की पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है फिर दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं। आप उनसे उनके सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और ज्ञान समझें, और नाम दीक्षा लेकर अपने सारे परेशानियां दूर करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज बहुत अनेकों टीवी चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं, उसमें कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके उनसे अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें